हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और साथ में विंटर वेकेशन भी मीन स्टार्ट हो भी चुकी हैं और होने वाली भी हैं या फिर वेटिंग में भी हैं, हो जाएंगे। और साथ ही हमारी चल रही है 2013 की एंडिंग। ठीक है, तो इसी के साथ कुछ नया सीखते हैं। क्लास 5th का लेसन है हमारा 14 कंजक्शंस। 13 तक हो चुके हैं और उससे रिलेटेड सारी की सारी वर्कशीट 21 तक वो अपलोड है अपने चैनल पे। आप जा कर के देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। 3rd से लेकर के 8th क्लास तक एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये है कंजक्शंस। कंजक्शंस होते क्या हैं? ये होते हैं हमारे जॉइनिंग वर्ड्स या फिर संयोजक, ज्वाइन करने वाले। मतलब कि दो सेंटेंस को अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसके अंदर एक छोटा सा वर्ड लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं आया, खाना खाया, तो इसके अंदर हमने लगाया और एंड, कि मैं आया और खाना खाया। तो दो सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन कर दिया एंड से। ठीक है, इसी तरह से और होते हैं। जैसे एक होता है हमारा ओ आर, और ये होता है हमारा चॉइस के लिए कि आप टी लेंगे, यहाँ पर होगा टी, यहाँ पर होगा कॉफ़ी। आप कॉफ़ी लेंगे या टी, लेकिन सिलेक्ट एक ही करना है, तो उस चॉइस के लिए हमारा यूज़ होता है और। एक होता है बट। बट का मतलब होता है परंतु। कई बच्चे लेकिन भी कह देते हैं, लेकिन ये अलग अलग यूज़ होता है प्रपोजिशन में और कंजक्शन में। एक जगह तो होता है आपका लेकिन यूज़ और एक जगह होता है इसका मतलब परंतु यूज़। ठीक है, फिर कई बार आ जाते हैं बिकॉज या फिर सो, या 4th क्लास की बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पर इन्होंने दिया हुआ था फैन बॉयज़, इस तरह का दिया हुआ था, तो उसी से रिलेट करके बच्चों को याद करवाया गया था। इसके अंदर क्या है? लेट्स रीड अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोवेल। नोवेल का नेम क्या है? ए इनविजिबल मैन, जो दिखाई नहीं देता, लाइक मिस्टर इंडिया, एंड बाय H.G. वेल्स। उसने लिखी है, ये स्ट्रेंजर लिखी है। ठीक है, हमने देख ली, लेकिन हमारा जो सा लेसन है उस लेसन से रिलेटेड हमने क्या देखना है? डिड यू नोटिस द वर्ड्स हाईलाइटेड? वी कॉल दीज वर्ड्स कंजक्शंस। जो से आपने हाईलाइटेड मतलब कि रेड कलर में देखे ना ये वर्ड्स, लाइक देर इज एंड ओनली, देन, वाहिल, ऑल्थो और सो दैट, बट, इस तरह के इन्हीं वर्ड्स को कहा जाता है हमारा कंजक्शंस। जो सा एंड है इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की। इसमें थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है कि कंजक्शन आर वर्ड्स डेट जॉइन वर्ड। वर्ड को भी जॉइन करते हैं, फ्रेज को भी, सेंटेंसेस को भी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टर और ज्वाइनिंग वर्ड। अभी अभी मैंने बताया था कि या तो ज्वाइनिंग वर्ड बोल दो या फिर कनेक्ट करने वाले इनको बोल दो। लेकिन सम कॉमनली यूज कंजक्शंस आर, जो सी कॉमन है, बार बार यूज होती हैं, वो फर्स्ट है एंड, बट, और, बिकॉज। ये वाली यूज ज़्यादा होती है। अब इनका मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है परंतु, और का मतलब चॉइस के लिए, और बिकॉज का मतलब हो जाता है क्योंकि। इसी तरह से आपको याद करनी पड़ेगी ये रही थो, ऑल्थो, बट और यट। यट का मतलब होता है अभी तक, और इन दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कई बार यट और ये ऑल्थो दिया हो ना तो एक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी, यट से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? कोमा, फिर यूज़ होता है हमारा यट। नेक्स्ट है एज, सिंस, बिकॉज, सो। फिर है सो दैट और फिर आ जाएगा सो। तो चलिए, थ्योरी हो चुकी है, अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। फर्स्ट विल बी फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग एंड, और, सो, इफ, बट, बिकॉज। एंड का हो गया और, सो का क्योंकि, इफ का यदि, बट परंतु लगा लो, लेकिन लगा लो, और बिकॉज होता है क्योंकि। फर्स्ट है इट वाज स्टिल रेनिंग, कि ये तो तब से लेकर के अब तक बारिश हो रही है, बट परंतु
आई डिसाइडेड टू लीव एनी वे, लेकिन मैंने तो छोड़ने का निश्चय कर लिया है, मतलब कि वो तो ये देखो घर से निकल के जा रहा है अपने काम पे। फिर सेकंड है वी वर लेट टू द एयरपोर्ट, हम तो लेट हो रहे हैं, नहीं हो चुके हैं। बिकॉज वी वर हेल्ड अप बाय द ट्रैफिक, क्योंकि हम ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए थे, और बिकॉज का मतलब होता है हमारा क्योंकि। थर्ड है द मीटिंग वेंट ऑन द थर्ड हावर्स बट नो कंक्लूजन, कंक्लूजन ही लगा लो इसको, वाज रीच्ड, मतलब कि 3 घंटे बीत चुके हैं परंतु लेकिन जो मीटिंग का पर्पस था, जिस चीज़ के लिए वो रखी गई थी, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है अभी तक। फोर्थ है सडनली द बेबी वोक अप, कि अचानक से जो सा बच्चा था वो उठ गया, एंड बिगेन टू क्राई, एंड का मतलब होता है और, वो रोने लग गया। फिफ्थ है प्लान एवरीथिंग बिफोर हैंड इफ़ यू वांट टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश, मतलब कि लास्ट मिनट में जो हमारी जल्दबाजी में काम बिगड़ते हैं ना, अगर उसको आप हटाना चाहते हो अपनी लाइफ से, तो हमेशा हर काम में एडवांस रहिए। कहीं जाना है पहले से अपनी पैकिंग तैयार रखो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है 4 दिन पहले, तो मतलब ऐसे हो जाना चाहिए बस मुझे तो मेरे हाथ में एग्ज़ाम चाहिए और मैं तो क्रैक करके ही मानूंगा, ठीक है। तो अगले दिन जा कर के टीच करना है तो लास्ट मिनट में मत देखिए, पहले से ही अपना संडे वाले दिन पूरे महीने का मतलब कि सारा का सारा सोल्व करके ही तैयार रहो कि हाँ भाई मैं तो करवा दूंगी। अब इस तरह से जो सी तैयारी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाती है लास्ट टाइम में, जब हम सारी की सारी ऑब्जर्व करते हैं। बस लास्ट टाइम में ऑब्जर्व करो कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लास्ट टाइम में काम करने का टाइम नहीं होता। और इफ़ इसके अंदर फिल किया गया है, इफ़ का मतलब होता है यदि। तो रहिए एडवांस, और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 6th दिया हुआ है इसके अंदर, इज़ द वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। अब ये और किसके लिए यूज़ होता है, चॉइस के लिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर की कि जैसे कॉफ़ी है या टी है, क्या लेंगे, लेकिन सिलेक्ट तो एक ही करना पड़ेगा। चॉइस आ जाए ना तो वहाँ पर और को ही हम फिल करते हैं। एक ही चीज़ हो सकती है, या तो ऑटोमेटिक होगी वो, या फिर सेमी। सेमी होती है कि आधी, मतलब कि आधे रूल अप्लाई होते हैं। 7th है बी केयरफुल, केयरफुल रहो, और यू विल लैंड योर सेल्फ इन अ ट्रबल, या फिर अपने आप को मुसीबत में डाल लो, एक ही काम होएगा। 8th है द ट्रेन वाज डिलेड, ट्रेन लेट है। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। देयर वाज ए फॉल्ट इन द इंजन, क्योंकि इंजन के अंदर क्या हो गया, थोड़ी सी खराबी होगी है, इंजन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। 9th वन इज द डॉक्टर अराइव्ड एट द हॉस्पिटल, ठीक है, आ गई, एंड और वेंट स्ट्रेट टू द ऑपरेशन थिएटर, और आते ही बिल्कुल स्ट्रेट सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले गए। लास्ट हो जाएगा 10th वाला हमारा, यू शुड नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ टू मच इफ़ यू नॉट आर वेल, अगर आप अच्छे नहीं हैं, मतलब कि हेल्थली बोल रहा है वो, अगर आप अच्छे नहीं हैं यदि, तो अपने आप को ज़्यादा भी वो मतलब काम में इतना ज़्यादा तोड़ना नहीं चाहिए। अब करते हैं हम इसका बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सूटेबल कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको बॉक्स में दिए हुए हैं, सिंस होता है तब से लेकर के अब तक, यट होता है अभी तक, बिफोर होता है पहले, सो डैट इसीलिए, वाहिल जब, प्रोवाइडेड कुछ किया गया है, और ऑल्थो हो जाता है हालांकि। तो फिर देखते हैं फर्स्ट, वहीदा डिसाइडेड टू फिनिश हर ऑफिस वर्क, उसने डिसाइड कर लिया कि जो सा वो ऑफिस वर्क है, वाहिल हर चिल्ड्रन वाज अस्लीप, जब उसका बेटा बेटा नहीं मतलब कि बच्चा सो रहा था तब तक वो काम पूरा कर देगी, फिनिश कर देगी। सेकंड है ऑल्थो मैरी वाज इनिशियली रिलेटेड टू जॉइन अस शी चेंज्ड हर माइंड लेटर ऑन। रिलेटेंट होता है हमारा वो लगा लो कि अनिच्छा, मतलब कि शुरू में तो इनिशियली होता है, शुरू में स्टार्टिंग में तो उसकी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसका मन नहीं हुआ करता था, हमको ज्वाइन भी नहीं करती थी, लेकिन बाद में उसका माइंड क्या हो गया, चेंज हो गया, और वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होगी।
तो ग्रुप में बैठने लगी, जैसे फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं वो। तो इसका मतलब हो जाएगा हालांकि वो पहले नहीं थी, अब इन्वॉल्व होने लग गई है। थर्ड है द वर्कर्स एग्रीड टू एंड द स्ट्राइक। जो से वर्कर्स हैं एग्रीड हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, मान गए हैं स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए, जो उनकी हड़ताल चली हुई है। प्रोवाइडेड ऑल देयर डिमांड वर मीट, अगर मिलने के बाद वो सारे के सारे उनकी डिमांड्स कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती हैं, तो वो दे विल एंड अप द स्ट्राइक। फोर्थ है गणेश वांटेड टू लीव अर्ली, वो सुबह जल्दी छोड़ना चाहता है या जाना चाहता है। सिंस ही हैड प्रोमिस्ड हिज डॉटर डैट ही वुड टेक हर आउट फॉर डिनर, सिंस आएगा इसमें। फिफ्थ है सम ऑफ द प्लेयर्स स्किप्ड देयर प्रैक्टिस सेशन, जो से प्लेयर से उन्होंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया था उनका प्रैक्टिस सेशन बीच में ही। सो डैट, इसीलिए, दे कुड गेट सम रेस्ट, इसीलिए फिर उनको रेस्ट मिल गया था। सिक्स्थ द रोबर्स हैड फेल बिफोर द पुलिस कुड रीच द बिल्डिंग। बिफोर का मतलब होता है पहले ही, रोबर्स तो पहले ही चले जाते हैं, पुलिस का तो रटा रटाया ही सेंटेंस है, हमेशा ही बाद में पहुंचती है, कहीं भी क्राइम हो जाए। तो सेवन्थ में देखते हैं इट हैज़ बीन मोर देन ए वीक, की एक वीक से ज़्यादा हो गया है, सिंस द पार्सल वाज डिस्पैच, मतलब कि जो सा पार्सल था वो वहाँ से निकले हुए, वहाँ से मतलब डिलीवर हो चुका है। यट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट, लेकिन अभी तक हमने उसे प्राप्त नहीं किया है। देखो यट से पहले ये कोमा आया या नहीं आया, यहाँ पर ऑल्थो भी लग सकता है कि हालांकि अभी तक हमें पार्सल वो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर कोमा नहीं आएगा, कोमा आया तो यट भी आएगा। लास्ट करते हैं अब सी पार्ट का, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस। मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि ज़्यादातर तो गेस्ट जा चुके हैं। व्हेन ईश्वर केम, जब ईश्वर आया तब तक तो वो जा चुके थे। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देयर वर नो क्लियर इंस्ट्रक्शंस, कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, मतलब कि आदेश या फिर जो सलाह देते हैं या फिर जो नियम बनाए जाते हैं कुछ भी काम करने से पहले, ऑफिस में सभी टीचर्स को बुला करके कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये हमने ऐसे प्लान आउट करना है, वर्क करना है। अगर नहीं दी गई तो वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। सो का मतलब होता है इसीलिए हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। थर्ड है द वॉचमैन सा समथिंग वेरी स्ट्रेंज, जो वॉचमैन था उसने कुछ अजीब सा देखा। और व्हेन ही वॉज ऑन हिज राउंड्स लास्ट नाइट, वैन का मतलब होता है जब उसने लास्ट राउंड लिया था ना नाइट में चौकीदार ने, तब उसने बहुत अजीब सा कुछ देखा था। फोर्थ है एवरीवन टाइड देयर ट्राइड, एवरीवन हर कोई अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था, बट कुड नॉट मेक द प्रिंसेस लाफ, परंतु जो सी राजकुमारी थी उसे कोई भी हंसा नहीं पाया। फिफ्थ है द टू ऑफ देम क्वाल्ड जस्ट आफ्टर द टीचर लेफ्ट द क्लासरूम, जैसे ही क्लासरूम से टीचर बाहर गई वैसे ही वो दोनों के दोनों लड़ने लग गए। अभी मैंने दोनों ही टिक कर दिए, आफ्टर के ऊपर भी टिक कर रखा है और एस के ऊपर भी टिक कर रखा है, तो आपकी मर्जी है जो भी करना चाहे, दोनों सही जच रहे हैं, लेकिन मैंने आफ्टर को 60% दिया है और 40% दिया एस को। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ यूर चॉइस। सिक्स्थ है नो बर्ड्स विजिटेड द गार्डन, ठीक है, कोई भी बर्ड विजिट नहीं कर रहा गार्डन में। सिंस, तब से लेकर के अब तक, देयर वाज स्नो ऑल अराउंड, जब तक सारे की सारे ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड नहीं अराउंड, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। लास्ट वन इज किंग पारस वाज डिटरमाइंड टू फेस द एनिमी, डिटरमाइंड होता है फुल, दृढ़ निश्चय है, पारस जो सा किंग है, राजा है, फेस कर सकता है कि वो दुश्मनों के साथ। इवन थो, इवन थो होता है चाहे, इवन थो का मतलब होता है चाहे। ही न्यू दे वर वेरी पावरफुल, मतलब कि वो पावर से भी तो कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने कैसे किया, डट करके मुकाबला किया दुश्मन का। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए
और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये आने वाले टाइम में वीडियो, क्योंकि ये 3rd से लेकर के 8th क्लास तक के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। अगर आप टीचर हैं तो प्लीज़ इसको सभी ग्रुप्स में शेयर करें, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले सारे जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के, उसमें ज़रूर शेयर करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये लीजिए, पूरे पेज का ले लीजिए। एंड थैंक यू।